भी कर रही है। वहीं इंडिया न्यूज अपनी हल्ला बोल मुहिम के जरिए लोगों को प्रशासन की आंख और कान बनने के लिए सजग कर रहा है। हल्ला बोल के इस मुहिम में हमने प्रदेश भर के लोगों से नशे के खिलाफ उनकी राय ली और ज्यादातर लोगों का इस पर कहना है कि नशे के खिलाफ शिकायत करने और तस्करों के पकड़े जाने के बावजूद उनके गिरोह पूरी तरह से खत्म नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कुछ समय की सजा के बाद तस्कर फिर उसी नशे के काले कारोबार में लौट आते हैं। देखिए, नशे के खिलाफ लगातार इंडिया न्यूज ये बड़ी मुहिम चला रहा था और नशे के विनाश के लिए सभी लोग एकजुट होते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार सरकार की ओर से भी कोशिशें जारी है और इन नशा कारोबारों के ऊपर भी, जो कारोबार ये चलाते हैं, कारोबारियों के ऊपर भी लगातार चोट पहुंचा रही है। लेकिन फिर भी जो नशा कारोबारी है उनके हौसले डगमगाने में थोड़े चूक रहे हैं और ऐसे में जो लगातार लोग हैं वो भी एकजुट होकर नशे के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं और इस मुहिम में भी एक साथ जुट रहे हैं। अब हम आपको कुछ अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे। उस तस्वीरों के जरिए आप समझिएगा कि आखिरकार नशे के खिलाफ किस तरह से हल्ला बोला जा रहा है। आप इन तस्वीरों को देखिए। बीते एक हफ्ते में पुलिस ने कहां-कहां तस्करों पर शिकंजा कसने में कामयाबी हासिल की। भिवानी की रतिया है, फरीदाबाद और पानीपत की भी हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह से लगातार पुलिस प्रशासन यहां पर मुस्तैद है और नशे कारोबारियों के खिलाफ हल्ला बोलते हुए प्रशासन भी नजर आ रहा है। भिवानी, पानीपत, रतिया और फरीदाबाद में नशे के खिलाफ तस्करों के ऊपर ये बड़ी कार्रवाई की गई और लगातार जो नशा तस्कर है उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और कोशिशों में जुटी हुई है। तस्करों पर प्रहार के साथ साथ उन लोगों की मदद करना भी जरूरी है जो नशे की लत का शिकार हो गए थे और इस गंभीर समस्या से बाहर आ पाने में वो नाकाम रहे, लेकिन उनकी सहायता करनी जरूरी है। देखिए, नशे से कैसे दूर रहें ये अब आपको हम समझाते हैं। नशे से दूर रहने के लिए आपका दृढ़ संकल्प रखना बहुत जरूरी है। अगर आप दृढ़ संकल्पित रहेंगे तो आप नशे से आसानी से दूरी बना सकते हैं। नशे से दूर रहने के लिए सकारात्मकता सोच रखना बहुत जरूरी है, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग। वहीं परिवार, दोस्तों, समुदाय के सदस्यों का समर्थन प्राप्त करें। नशे के खतरों और उसके परिणामों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। अगर आप किसी चीज के बारे में कॉन्स एंड कॉन्स जानते हैं तो आप ज्यादा दूरी बना सकते हैं। वही स्वस्थ जीवन शैली यहाँ पर अपनाएं, यानी कि अच्छी लाइफस्टाइल अपनाएं। तनाव से निपटने के स्वस्थ तरीके सीखें। तनाव से निपटने के अगर आप स्वस्थ तरीके सीखेंगे तो आप नशे से दूर रहेंगे। किसी भी समस्या या परेशानी के लिए मदद लेने में कतई संकोच नहीं करें। अक्सर ये लोग गलती करते हैं कि वो संकोच करना शुरू कर देते हैं कि आखिरकार हम कैसे बताएं कि हम नशे के आदी हो चुके हैं, क्या पता हमारे परिवार वाले गलत सोचें। लेकिन हमें संकोच नहीं करना है, बल्कि हमें नशे के खिलाफ एक साथ मिलकर हल्ला बोलना है और अपने परिवार, दोस्तों, समुदाय के सदस्यों से इसमें समर्थन प्राप्त करना है। आप सबसे पहले परिणामों के बारे में जानिए कि नशे के क्या-क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं। अगर आप उसके बारे में अच्छे से जानेंगे तब आप नशे से खुद ब खुद दूरी बनानी शुरू कर देंगे, या फिर कोई नशे के करीब जा रहा हो, नशे का आदी हो, तो आप उसको भी समझाने की कोशिश उसके जरिए कर सकेंगे कि देखिए, नशा बहुत बुरी चीज होती है, ऐसे में आपको नशे से दूरी बनानी चाहिए। वहीं नशे के खिलाफ इस मुहिम में एक राहत भरी खबर महेंद्रगढ़ से भी सामने आई, जहां जेरासी गांव ने नशे पर जीत हासिल की है। जी हां, गांव को नशा मुक्त बनाया गया है। आज के जमाने में यह कहा जाए कि कोई गांव पूर्ण रूप से नशा मुक्त हो चुका है, शायद किसी को विश्वास नहीं होगा, लेकिन इसका जीता जागता उदाहरण है नारनौल के साथ लगता गांव जोरासी। यह गांव अब पूर्ण रूप से नशा मुक्त घोषित हो चुका है और हरियाणा पुलिस की तरफ से इस गांव के बाहर नशा मुक्त का बोर्ड भी लगा दिया गया है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन समय समय पर नशा मुक्ति को लेकर स्कूलों, महाविद्यालयों व पंचायतों में जाकर लोगों को जागरूक करने का काम लंबे समय से कर रहे हैं। वहीं ताकि लोग नशे से दूर रहें, इसी का परिणाम अब सामने आया है। नारनौल के साथ लगते गांव जोरासी के लोग नशे से अब दूर हो चुके हैं और नशा मुक्ति का असर इस गांव में इतना हुआ कि अब यहाँ के लोग शराब आदि नशे से दूर रहने लगे हैं। यही कारण है कि महिलाएं अब बेहिचकिचाहट दिन हो या रात हो गांव में अकेली कहीं भी आ जा सकती हैं। गांव के लोगों ने बताया कि अब उनके गांव में न के बराबर लोग नशा करते हैं।
पंचायत और सरकार द्वारा नशे के विरुद्ध उठाया गया यह कदम बहुत ही सराहनीय है। नशे के विरुद्ध उठाया गया यह कदम इस गांव के लिए वरदान साबित हो रहा है। गांव में नशे को लेकर आंगनबाड़ी वर्कर और महिलाओं ने कहा कि अब इस गांव में नशे पर अंकुश लगा है और लोग काफी खुश हैं। महिलाएं जहां पहले ड्रग्स के साए में रास्तों से गुजरती थी, अब बगैर किसी डर के महिलाएं अकेले आ जा सकती हैं। गांव जोरासी नशा मुक्त होने का असर अब गांव के स्कूल में भी दिखने लगा है। गांव जोरासी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत एक अध्यापिका ने कहा कि अब जोरासी गांव नशा मुक्त हो गया है। इसका असर स्कूल में आने जाने वाले बच्चों पर भी पड़ रहा है और बच्चे बगैर किसी भय के स्कूल में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने ये एक अच्छा कदम उठाया है। साथ ही लोगों से उन्होंने अपील भी की है कि लोग नशे से दूर रहें ताकि उनके घर परिवार में खुशियों का माहौल बना रहे। महेंद्रगढ़ से कैमरा पर्सन अंकुर के साथ सौरभ शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। देखिए, अब आपने इसकी पॉजिटिव साइड भी सुनी कि आखिरकार जो नशे के खिलाफ लगातार मुहिम चल रही है उसमें पॉजिटिविटी भी हासिल हो रही है। और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ साइक्लोथॉन यात्रा के इंचार्ज डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा मौजूद हैं इस चर्चा में, और वहीं हमारे साथ नोडल ऑफिसर नशा मुक्ति केंद्र रेड क्रॉस के पुरुषोत्तम सैनी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है। बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में। देखिए, लगातार जो नशे के खिलाफ मुहिम जारी है, इसी को लेकर आज हम हल्ला बोल में चर्चा भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो नशे के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है उसमें जो सफलता हासिल हो रही है वो किस तरीके से आगे भी जारी रहेगी, और उसके साथ ही जो यात्रा साइक्लोथॉन यात्रा सरकार की तरफ से चलाई गई है उसके जरिए कितनी इसमें सफलता हासिल हो पा रही है। क्योंकि नशे से जंग जीत के लिए ये जागरूकता पर बेहद जरूरी है। देखिए, सबसे पहले इस चर्चा में मैं रुक करूंगी डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा का। अशोक जी, जिस तरीके से साइक्लोथॉन यात्रा की यहां पर शुरुआत हुई नशे के खिलाफ, इसमें बढ़ चढ़कर युवा, महिलाएं, बच्चे सभी लोग शामिल नजर आए, तो किस तरीके से आप इस पूरी यात्रा को देख रहे हैं? क्योंकि हम तस्वीरों के जरिए भी देखते हैं सफलता इसमें काफी ज्यादा मिल रही है। आप एक बार अनम्यूट कीजिए, आप शायद म्यूट है। डॉक्टर अशोक, एक बार आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। देखिए, शायद किसी तकनीकी खामी की वजह से उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। मैं वापस उनका रुख करूंगी, लेकिन एक बार मैं रुख करती हूं पुरुषोत्तम सैनी का। पुरुषोत्तम जी, जिस तरीके से युवा नशे की आदी हो जाते हैं और वो नशे की तरफ खींचे चले जाते हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं वो मुहिम में शामिल हो रहे हैं, नशे से दूरी अपना रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे और किस तरीके से युवा नशे से खास तौर पर दूरी बना सकते हैं? नमस्कार मैडम जी, मेरा नाम पुरुषोत्तम सैनी है। मैं जिला रेड क्रॉस सोसाइटी फरीदाबाद में कार्यरत हूँ। माननीय विक्रम सिंह IAS उपायुक्त अध्यक्ष जिला रेड क्रॉस सोसाइटी फरीदाबाद के अधीन जिला रेड क्रॉस सोसाइटी फरीदाबाद के अधीन सचिव श्री विजेंद्र सरोत के नेतृत्व में देखरेख में नशा मुक्ति केंद्र चलाया जा रहा है फरीदाबाद में, जो पूरे हरियाणा में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा पूरे हरियाणा में चलाया जा रहा है। नशा एक हमारे देश को दीमक की तरह खा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना जो लेके चले हैं नशे के प्रति, जो एक उन्होंने सोच बदली है, लोगों की एक मुहिम चलाई है, बहुत अच्छी सराहनीय सोच है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नशा हमारे देश को दीमक की तरह खा रहा है और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं। और ये हमारा एकमात्र ऐसा सेंटर है जो 1989 से फरीदाबाद में चलाया जा रहा है। पूरे हरियाणा में नंबर 1 सेंटर है। यहाँ पर खाना पीना रहना सब कुछ फ्री है। और दूसरा, यहाँ नेचुरोपैथी से हम इलाज करते हैं, मेडिसिन्स, नेचुरोपैथी, योगा टीचर है हमारे पास जो सुबह शाम योगा कराते हैं। नशा एक बहुत बड़ी बीमारी है, इसको लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर हम मुहिम को चला रहे हैं जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के तहत। तो मैं लोगों से अपील यही करूंगा कि इस बीमारी से दूर रहें और हमारे देश में जैसे हरियाणा प्रदेश में दूध दही का खाना था, उसी तरह से हम अपने भाईचारे को निभाएं और नशे से दूर रहें। जी बिल्कुल पुरुषोत्तम जी, आपके नशा केंद्र में अक्सर लोग यहाँ पर आते होंगे नशा छुड़वाने के लिए। किस एज ग्रुप के लोग सबसे ज्यादा नशे से दूर रहने के लिए आते हैं? मैडम जी, आज की डेट में
12 साल से 15, 16, 17, 18, 20, 40, 50 साल तक के भी हमारे पास पेशेंट आते हैं जो मतलब सूखा नशा भी करते हैं, जैसे चरस का, अफीम का, गांजा का। हमारे यहाँ फरीदाबाद सेंटर में राजस्थान से, यूपी से और अपना पंजाब से लोग एडमिट होने के लिए आते हैं। अच्छा, हम एक और चीज बहुत ज्यादा नोटिस करते हैं कि जो खासतौर पर युवा होते हैं, जब वो नशे के आदी हो जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करते हैं, और जब वो ज्यादा कर्ज में पड़ जाते हैं तो वो परिवार वालों से संकोच करते हैं ये बताने में कि वो नशे के आदी हो चुके हैं या फिर उनको सहायता की जरूरत होती है। वो काफी ज्यादा इस चीज में हिचकते हैं कि आखिरकार वो कैसे परिवार वालों को बताएं कि हम नशे के आदी हो चुके हैं। हमारे यहाँ मैडम, हम जो हमारा सेंटर जो चलाया जा रहा है, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी, वो अपने परिवार से छुपा के करते हैं। जब पता लग जाता है उन्हें बड़ा गिलानी महसूस होती है। ऐसे बीमार व्यक्ति को, वो बीमारी है, ये एक बीमारी हो जाती है। बीमारी व्यक्ति को जैसे मतलब प्यार से समझाया जाता है, इसी तरह से मतलब हम भी अपने सेंटर में उनको प्यार से काउंसलिंग करके, उनको योगा करा के, उनका दिमाग को डाइवर्ट करते हैं। मतलब उनको ये महसूस ना हो कि हम नशे को समझाते हैं, बताते हैं कि मतलब भाई इस बीमारी से ये परिवार में, ये समाज में ये बुराइयां मिलेंगी। तो उनको काउंसलिंग करके हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक नेचुरोपैथी से, आजकल गर्मी पेट में जब बन जाती है, दिमाग में गर्मी चढ़ने के कारण दिमाग और में पेट के अंदर, तो उस मट्टी से हम ट्रीटमेंट से मतलब लोगों का इलाज करते हैं। हमारे यहाँ पर 15 बेडेड हॉस्पिटल है ये फरीदाबाद में, और इसमें नेचुरोपैथी पे, हमने योगा पे हमने ज्यादा फोकस कर रखा है। मेडिसिन बहुत कम यूज करते हैं और बढ़िया रहना है। और बच्चों के लिए, उन जो पेशेंट आते हैं उनके लिए हमने मनोरंजन के भी साधन लगा रखे हैं, जैसे टीवी है, कैरम बोर्ड है, और वो इस तरह के मतलब उनको क्रिकेट खिलाते हैं, फुटबॉल खिलाते हैं। उनको समय मतलब सुबह शाम मतलब पेड़ों के में मतलब पानी देना और सब्जियां उगाना, इस तरह की मतलब, यानी कि उनको पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखने की कोशिश की जाती है। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है जी। ठीक है पुरुषोत्तम सैनी जी, अब मैं यहाँ पर डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा का भी यहाँ पर रुख करूंगी, लेकिन एक और सवाल मेरा उससे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से युवा नशे के आदी होते हैं, उनको पॉजिटिविटी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि कहा जाता है कि जब वो युवा नेगेटिव बहुत होता है तभी वो नशे की तरफ जाता है। तो किस तरीके से युवा अपने आप को नशे से दूर रखे, इसको लेकर क्या सुझाव आप युवाओं को देंगे? हम युवाओं को यही अपील करूंगा मैडम जी कि आप इस काउंसलिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं। हम सेमिनार लगाते हैं, पुलिस प्रशासन इस टाइम हमारे सब पूरे साथ है, जिला प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहा है इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए। हम कॉलेजों में भी जाकर सेमिनार लगाते हैं, युवाओं को बताते हैं कि इस बीमारी से क्या आपको नुकसान होगा। आप देश की युवा पीढ़ी हो, देश की धरोहर हो, आपने देश को आगे चलाना है। उनको ज्यादा से ज्यादा काउंसलिंग करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताते हैं। हम कॉलेजों में जाके, हमारे YRC के कैंप लगते हैं 7 दिन के, उनमें ज्यादा तक फोकस हमारा नशे पे ही रहता है। टॉपिक एक CPR की ट्रेनिंग पर रहता है। तो साल में 2 बार कैंप लगाते हैं, यूथ का भी लगाते हैं और JRC का, जूनियर रेड क्रॉस का भी हम कैंप लगाते हैं। कैंपों के माध्यम से, गाँव में जा जाके भी हम सरपंचों के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं कि भाई नशा के प्रति दूर रहें। नशे करने वाला ही व्यक्ति बुराई की तरफ जाता है, मर्डर होते हैं नशे से ही। लोग मतलब इस तरह की घटनाएं जो घटी जाती हैं, जो एक सामाजिक बुराई है, इसको ज्यादा से ज्यादा बताते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। सिर्फ सोच बदलेगी इंसान जभी बदलेगा, जैसे माननीय, निश्चित तौर पर यहाँ पर सोच बदलने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तभी युवा परिवर्तन ला सकेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा का भी यहाँ पर रुख करूंगी। डॉक्टर अशोक, जिस तरीके से साइक्लोथॉन यात्रा की यहाँ पर शुरुआत की गई है ताकि युवाओं को इस मुहिम में सबसे ज्यादा जोड़ा जा सके, और तमाम लोग भी इस मुहिम में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार अपने आप को अनम्यूट कीजिए डॉक्टर अशोक। देखिए, शायद किसी तकनीकी दिक्कत की वजह से उनकी आवाज नहीं आ पा रही है, एक बार हम उसको ठीक कराएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर पुरुषोत्तम सैनी जी आपका फिर से रुख करूंगी। देखिए, युवा जो है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव नहीं हो पाते हैं, बहुत डेलीगेट होते हैं अपने आप में, और उसके अलावा महिलाएं भी काफी ज्यादा आजकल नशे की ओर रुख कर रही हैं। काफी ज्यादा हमें खबरें भी ऐसे मिलती हैं कि जो महिलाएं हैं वो भी नशे की आदी हो रही हैं।
जी मैडम, हमने भी हमारे जो सेंटर है सेक्टर 14 में, उसमें महिलाओं के लिए वार्ड अलग बना रखा है, बच्चों के लिए वार्ड अलग है। लेकिन फरीदाबाद में महिलाएं कम, मतलब इस तरह का हमारे पास पेशेंट आते हैं। और अगर कोई ज्यादा सीरियस पेशेंट भी आता है, हमने महिलाओं को भी हमने इसमें शामिल कर रखा है। अभी तो हमारे फरीदाबाद में इस तरह के कोई ऐसा एडमिट होने के लिए महिलाएं ही नहीं है। बच्चे ज्यादा आते हैं, बच्चे जो है अपने टीन एज है, जिनकी मतलब 16 14 15 16 17 जी। साल की उम्र के बच्चे मतलब एडमिट होने के लिए आते हैं। हमारे पंजाब से भी काफी बच्चे आते हैं, यूपी से भी आते हैं, राजस्थान से भी आते हैं, हरियाणा से भी बच्चे रहते हैं अपने। तो इसको हम, यही एक माध्यम है सबसे ज्यादा लोगों को जागरूक करना, कैंप लगाना कॉलेजों में, स्कूलों में। जितने हम यूथ को जागरूक करेंगे इस बीमारी से, बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। जैसे हमारे देश से पोलियो खत्म हो गया, पोलियो अभियान चलाया था, आज पोलियो का एक भी पेशेंट नहीं आता। तो इसी तरह ये नशा भी धीरे धीरे, जो सूखा नशा है ना, सूखा नशा आजकल एक नशा बड़ा महंगा चल रहा है, LSD। जी। वो नशा मतलब एक इंजेक्शन का नशा है। शराब का नशा 50 60 70% आदमी बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन ये सूखे नशे हैं ना जी, इनमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इनमें। तो मैं लोगों को यही आप बताना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा अपील करता हूँ कि इस बीमारी को बचाने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा कॉलेजों में सेमिनार लगाएं, स्कूलों में छोटे बच्चे जो 8 से 12 तक के बच्चे जहाँ स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको भी हम ये बताएं कि मतलब ये घर से ही नशा चलता है। घर में जो माँ बाप जो दारू पीता है बच्चों के सामने बैठ के, वो जो भी नशा करेगा बच्चों के सामने बैठ के, उन बच्चों पर जरूर ये दुष्प्रभाव पड़ता है। अच्छा तो पुरुषोत्तम सैनी जी, इसलिए आपने यहाँ पर एक और बात का जिक्र किया था, जो सीरियस पेशेंट्स आते हैं नशे के, आप लोग उनको जी जी, कैसे डील करते हैं, क्योंकि वो अपने आप में काफी उनको ज्यादा हम जैसे सीरियस मन होते हैं। कई बार सीरियस इतने पेशेंट आ जाते हैं, उनको होश ही नहीं होता कुछ तरह का। तो हम अपना पूरा उपचार है, हमारे पास टीम है पूरी, उनको देख लेती है। अगर मतलब अपने यहाँ केंद्र में उसकी सुविधा पूरी उस हिसाब से है, तो हम ज्यादा रेफर कर देते हैं सिविल हॉस्पिटल के लिए। फरीदाबाद में सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ रेफर कर देते हैं जी। कई बार काफी सीरियस पेशेंट भी आ जाते हैं, तो उनको हम अपनी पूरी उसमें देख रेख में, हम एक अपना वार्ड बॉय भी छोड़ते हैं वहाँ पे देख रेख के लिए, जो हमारे यहाँ एडमिट होने के लिए आते हैं। जी। तो अपना अच्छी सुविधा है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। सेक्टर 14 में बहुत अच्छा अपना नशा मुक्ति केंद्र है, जो हमारे उपायुक्त महोदय हमेशा, बड़े बड़े अधिकारी भी आकर विजिट करते हैं वहाँ पर, पुलिस प्रशासन भी विजिट करती है। एक अपना ठीक है इन्होंने पुरुषोत्तम जी, यानी कि हर कैटेगरी वाइज जो जी एज वाइज डिवाइडेड है, उनको बहुत ध्यान से हैंडल किया जाता है। अब मैं यहाँ पे डॉक्टर अशोक का भी रुख करूंगी। डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा, जिस तरीके से साइक्लोथॉन यात्रा का आगाज हो चुका है 2.0 का, बड़ी तादाद में यहाँ पर युवा, हर वर्ग के जो लोग हैं वो शामिल हो रहे हैं, सफलता भी हासिल हो रही है इस मुहिम में। जी मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सफलता भी हासिल हो रही है, सफलता प्राप्त हो रही है, और ये एक बहुत ही अच्छा आंदोलन बन चुका है। जन जागृति का एक ऐसा अभियान बन चुका है जिसमें बच्चे, युवा, वृद्ध, हर व्यक्ति भाग लेने के लिए आज इच्छुक है और इसमें भागीदारी कर रहा है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सभी लोग एक साथ मिलकर नजर आ रहे हैं। ये साइक्लोथॉन यात्रा में जब लोग शामिल होते हैं तो एक साथ एक तरीके से हवन होता है, यज्ञ होता है, जिसमें सभी लोग एक साथ मिलकर आहुति डाल रहे होते हैं। लेकिन कई लोगों के इसमें सुझाव भी ऐसे आए कि जो डायरेक्ट चोट है नशा कारोबारियों के ऊपर, वो करने की जरूरत है, तभी कंट्रोल में काफी ज्यादा आ पाएगा। जी, ये आपका बड़ा अच्छा प्रश्न किया मुझसे आपने। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा के अंदर जो हमने इसको पकड़ने का काम किया जा रहा है, मैं आपको आंकड़े बता देता हूं मैम। 2023 के अंदर हमने, हरियाणा पुलिस ने और एनसीबी हरियाणा ने, पहले तो आप ये जान लें कि पुलिस और एनसीबी एक सिक्के के दो पहलू हैं। हरियाणा पुलिस से ही एनसीबी निकली है और पुलिस के ही लोग इसमें काम करते हैं। और पुलिस और एनसीबी ने 2023 के अंदर 3823 अभियोग, FIR, मुकदमे दर्ज करे हैं, और इनमें 5918 से अधिक अपराधियों को पकड़ के जेलों में डाल दिया गया है। इसके बाद यदि हम 2024 की बात करते हैं तो 2024 के अंदर भी 3030 अभियोग अंकित करके 5201 से अधिक नशा तस्करों को जेलों तक पहुंचाया गया है। और हम 2025 की बात करते हैं मैम, तो 2025 में 3 महीनों का आंकड़े मेरे पास हैं। हमने 717 अभियोग अंकित करके 1212 से अधिक अपराधियों को जेलों में डाल दिया। और इससे अधिक की बात करें तो 108 नशा तस्कर हरियाणा में ऐसे थे जो हमारा NDPS एक्ट भारत सरकार द्वारा बनाया गया था। NDPS एक्ट में PIT एक्ट आता है। PIT एक्ट के अंतर्गत 108 नशा तस्करों की संपत्तियों को, वैध संपत्तियों को जो उसके पास थी, जो उसे नशा बेचकर कमाई थी, चाहे वो संपत्ति उसके पास है
चाहे वो संपत्ति उसके रिश्तेदारों के पास है, चाहे वो संपत्ति किसी भी के नाम भी क्यों ना उसने की हो, उसको हमने फ्रीज और सीज करने का काम किया है। और अभी भी हरियाणा सरकार द्वारा 77 नशा तस्करों की कुंडलियां सीजियां तैयार की गई हैं, जिनके विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई होगी। उनके बुलडोजर भी चलाया जा रहा है, उनको नष्ट भी किया जा रहा है और जेलों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। यानी कि हर तरफ से नशा कारोबारियों के ऊपर चोट करी जा रही है, ताकि जब नशा कारोबारियों के ऊपर एक्शन होगा तो खुद ब खुद ये नशे के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है उसमें सफलता हासिल हो सके। बहरहाल डॉक्टर अशोक और पुरुषोत्तम सैनी जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इंडिया न्यूज हरियाणा पर अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए। तो देखिए